इस समय मैं त्रिलोचन सिंह वज़ीर के घर के बाहर खड़ा हूँ और आज सुबह ही हमने आपको जानकारी दी थी कि एक बहुत ही दुखद समाचार कि टीएस वज़ीर पूर्व एमएलसी और एनसी के वरिष्ठ नेता और ट्रांसपोर्ट के प्रधान जो हैं उनका आज सवेरे जो खबर आई कि निधन हो गया है। इस समय मैं उनके घर के बाहर हूँ और यहाँ पर लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही उनका शव आएगा उनके अंतिम दर्शन जो हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, कितना बड़ा लॉस है ये, खासकर जम्मू कश्मीर के? जैसे जी मैं आपको बता दूं, ये इररिपेरेबल लॉस है। ये भरा नहीं जा सकता। जो जो काम उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ख़ास तौर पे सिख समाज के लिए किए हैं, सिख समाज आज सारा ही बहुत गमगीन है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं हैं कि उन्होंने बड़े थोड़े से समय में सिख समाज के लिए ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे मुकाम उन्होंने हासिल किए। जैसे कि वो एक्स-एमएलसी भी थे, गुरुद्वारा बोर्ड के चेयरमैन भी थे और हमारी ट्रांसपोर्ट सेल के चेयरमैन भी थे। जैसे कि मैं ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का। जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती थी, वो चाहे दिन होता था चाहे रात होती थी, वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते थे। गवर्नमेंट के साथ बात करनी हो या किसी उच्च अधिकारी के साथ बात करनी हो, हमेशा अपना कीमती समय हमें देते थे। आज हमें लगता है कि हम हेडलेस हो चुके हैं और किन हालातों में, जैसे वो 2 तारीख यहाँ से निकले हैं कनाडा जाने के लिए अपने बेटे के पास, इनका कोई निजी फंक्शन था। 2 तारीख वो जैसे दिल्ली पहुँचे, 3 तारीख की फ़्लाइट थी उनकी, 3 से लेके आज 9 तारीख तक कोई उनका वेयर अबाउट्स नहीं था किसी के पास भी। कि जैसे कल रात को पता लगता है इनके परिजनों को कि उनकी मृत्यु हो गई है किसी रहस्यमय कारणों से, तो उन्होंने वहाँ पे जाके, हमारी टीम एक गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड की रात को यहाँ से निकल गई थी। हम उनके संपर्क में हैं। जैसे कोई पुख्ता जानकारी आएगी हम मीडिया के साथ साझी करेंगे। मैं अभी आपके माध्यम से पूरी सिख समाज को और जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करूँगा कि इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें। कभी सोचा था कि इस प्रकार की घटना घटेगी और वज़ीर साहब जो हैं वो एकाएक सबको छोड़कर चले जाएंगे? कभी सोचा था? जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, वो किस शख्सियत के मालिक थे, क्या क्या काम, और जो काम उन्होंने बोल दिया उसको समझो कर दिया। और हमेशा जम्मू की सड़कों में जम्मू के हकों के लिए लड़ने के लिए सबसे पहला कोई नाम था वो टीएस वज़ीर साहब का था। चाहे वो ट्रांसपोर्ट को बंद करने की आवाज़ हो, चाहे किसी गरीब के साथ खड़े होने की आवाज़ हो, उनके चाहे गुरुद्वारा प्रबंध चलाने की आवाज़ हो, चाहे लंगर लगाने की आवाज़ हो, जो काम उन्होंने कोरोना काल में किया, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लाखों रुपए का सामान उन्होंने गरीब गुरुओं में बांट दिया। और सबसे बड़ी बात कि जब भी वो कोई आह्वान करते थे तो चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी, वो शिकन नहीं रहती थी कि ये काम नहीं होगा आगे जाके। भरोसा था उनको कि मेरे पीछे इतनी जनता है, अगर मैंने एक आह्वान किया है तो ये काम होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि वो ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि उनको कोई भी शख्स जब मिल जाता था उनके साथ, वो उनका ही होके रह जाता था। ऐसा उनका चेहरा था, ऐसी उनकी बातचीत थी, ऐसा उनका करैक्टर था। तो मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा आपको कि आज सिख कौम अपने आप को एक हेडलेस समझ रही है कि अपना एक जुझारू लीडर, एक जुझारू जत्थेदार, मैं आपको बोल दूं पंजाबी में, हमारे पंजाबी में जत्थेदार बोलते हैं जो किसी को लीड करता है। हमारा एक जत्थेदार हमसे चला गया और इसका जो हर्जाना है वो कोई भी नहीं भर सकता। देखिए, बहुत बड़ा लॉस है। ख़ासकर अगर मैं बात करूं कि जैसे इन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लिए, अगर यहाँ की पर मैं बात करूं तो कि बहुत बड़ा नुकसान है ये। टीएस वज़ीर यानी कि त्रिलोचन सिंह वज़ीर, जो अक्सर उनको आपने सड़कों पर देखा होगा, लोगों की, आम जनता की आवाज़ लेकर आते थे, वो सामने आते थे। अगर पेट्रोल या फिर डीज़ल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो उसको लेकर, ट्रांसपोर्ट में अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आ रही है लोगों को, तो उन दिक्कतों को लेकर जो है वो त्रिलोचन सिंह वज़ीर सामने आते थे। और एक ख़ास बात है, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो त्रिलोचन सिंह वज़ीर के साथ किए हैं और जब भी उनसे बातचीत होती थी तो
एक हंसी भरा चेहरा सामने देखने को मिलता था। शिकंज कोई नहीं, किसी बात का कोई अफसोस नहीं, किसी बात का कोई गम नहीं रहता था चेहरे पे कि ये काम नहीं होगा, ये काम होगा या कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वो एक आह्वान पर तमाम जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्ट जो है वो ठप हो जाता था। इस समय दुख का माहौल जो है इनके घर के बिल्कुल अंदर है। हमारी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है और फिलहाल पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है कि जो एक रहस्यमयी मृत्यु हुई है उसका कारण क्या है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।